नमस्कार साथियों। पिछले लगभग एक हफ्ते से एक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि नाभा रियासत में राजशाही दोबारा आई है और वहाँ 13 साल का एक बच्चा अभय उदय प्रताप सिंह, उसकी दस्तारबंदी हुई है। नाभा जो हीरा महल है उसमें उन्होंने केस लड़ा और केस जीता और अपना महल वापस लिया। अब कहा यह जा रहा है कि वो जो पीढ़ी है वो महाराजा रिपुदमन सिंह की चौथी पीढ़ी है। मतलब वो जो अभय उदय प्रताप सिंह है जिसकी दस्तारबंदी हुई है, वो हीरा सिंह जो थे नाभा रियासत के राजा थे, उनका बेटा था रिपुदमन सिंह, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहा। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कोई संधि नहीं करी, तो अंग्रेज़ों ने उनके ख़िलाफ़ साजिश करके उनको गद्दी से उतार दिया था और उनका जो राजपाट था वो छीन लिया था। तो अभी वो दिल्ली में रह रहा था उनका परिवार, और उनका 8 साल का बेटा था जो अभय उदय प्रताप सिंह है, जिसकी दस्तारबंदी अभी हुई है। उसको सपना आया और सपने में उसने ये देखा कि हम नाभा रियासत के राजा हैं, और उसने सुबह उठ के एक केसरी कपड़ा, भगवा कपड़ा काटा और उसका झंडा बना के अपने घर के ऊपर टांग दिया। तो घर वालों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम राजा हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहीं अपनी रियासत में रहेंगे। तो वो वहाँ से आए, अपना महल देखा, हीरा महल। तो उस छोटे से बच्चे ने जो कहा, जो दीवारों में पीपल देख के, कि ये पीपल मेरी छाती पे उगे हैं, इस महल की दीवारों पे नहीं उगे हैं। और उसने उन्होंने केस लड़ने का सोचा। बच्चे ने जिद लगाई कि हमें ये वापस चाहिए। उन्होंने केस लड़ा कोर्ट में और वो जीते। मतलब ये जो मैसेज है जो मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ, कि अगर एक राजा को अपनी राजशाही क्लेम करनी पड़ती है सिस्टम से, और क्लेम करने से उसको अपनी राजशाही मिलती है, तो हमें भी अपनी मलकियत क्लेम करनी चाहिए। जो कि डॉक्टर साहब अपनी वीडियोस के माध्यम से हमेशा बोलते रहते हैं कि हम क्लेम करेंगे अपनी हर एक चीज़ को, अपने गांव को, अपनी ज़मीन को, अपनी सड़कों को, अपनी मलकियत को। तो एक ना एक दिन हमें करना ही पड़ेगा। अगर एक राजा को अपनी राजशाही के लिए केस लड़ना पड़ता है और वो अपनी क्लेम करनी पड़ती है, तो हमें भी अपनी अपनी मलकियत क्लेम करनी पड़ेगी। धन्यवाद।